अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ और आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो एम इंग्लिश पार्ट 2 की जो पेपर नंबर 3 है हमारे पास मॉडर्न नावल का, उसमें हमारे पास जो आज मॉडर्न नावल है स्टूडेंट्स हार्ट ऑफ डार्कनेस, भाई जिसको जोसेफ कॉनरेड ने लिखा है। एंड इसके जोसेफ कॉनरेड ने इसको स्टूडेंट्स लिखा है एंड दैट इज़ वेरी ए इम्पॉर्टेंट नावल। एंड इसमें जो स्टूडेंट्स जोसेफ कॉनरेड ने जो इम्पीरियलिज़म और कॉलोनियलिज़म की जो फॉर्म बताई हैं, जो यूरोप ने जो जब कॉलोनाइज़ किया अफ्रीका को और उसके कुछ हिस्सों को, तो उस पर इसने एक नावल लिखा। और स्टूडेंट्स हम आज के नावल की डिवीजन इस तरह करेंगे। सबसे पहले हम जो इसका ऑटोबायोग्राफी ऑफ राइटर देखेंगे, फिर हम इसके की फैक्ट्स देखेंगे, फिर हम स्टूडेंट्स इसको मूव करेंगे टूवर्ड्स टाइटल सिग्निफिकेंस, फिर हम इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो देखेंगे और फिर एंड पे हम इसकी समरी देखेंगे। एक ही लेक्चर में करेंगे कि बिकॉज स्टूडेंट्स इट इज़ बेसिकली हार्ट ऑफ डार्कनेस इज़ अ नोवेला। नोवेला किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स? एक जो शॉर्ट नावल होता है, एक शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है लेकिन नावल से छोटा होता है। तो स्टूडेंट्स अपने लेक्चर का जो आगाज़ है हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनरेड की बायोग्राफ़ी से हम इसका आगाज़ करते हैं आज और देखते हैं जी इसमें क्या है। जोसेफ कॉनरेड वाज बोर्न इन 1857 एंड डाइड इन 1924। ही वाज अ ब्रिटिश राइटर एंड he was born in Russia and occupied, which is occupied यूक्रेन में पैदा हुआ था, जिसको ऑक्यूपाई रशिया ने किया हुआ है। और नाउ डेज़ आपको पता है कि यूक्रेन पे वैसे भी जो है वो जो इन्वेड कर रहा है रशिया। एंड 1874 he joined फ्रेंच मर्चेंट mariners, later the British, and in 1886 became British citizen एंड 1890 ट्रैवल टू कॉन्गो। इसने कॉन्गो जो है वो ट्रैवल किया। स्टूडेंट्स इसके इम्पॉर्टेंट जो वर्क्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। इसने कौन कौन से नावल लिखे, कब लिखे। स्टूडेंट्स इसने एक जो पहली शॉर्ट स्टोरी है ईस्टर्न रिवर पे, एलमर्स फॉली, 1895 में जो पब्लिश हुई, इसने वो लिखी। द निगर ऑफ द नार्सिसिस जो 1897, लॉर्ड जिम 1900 में इसने लिखी। और स्टूडेंट्स हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड द एंड ऑफ द टीथर 1902 में। टाइफोन जो एंड अदर स्टोरीज़ इसने लिखी स्टूडेंट्स 1903 में। नोस्ट्रोमो इसका एक फेमस है, टेल ऑफ सी बोर्ड 1904। स्टूडेंट्स आप इसकी जो वर्क्स में देख रहे हैं कि सी का बहुत ज़्यादा अहम रोल है, चूँकि ये खुद भी जो है वो शिप ट्रैक पे था और एक बोट स्टीमर टाइप आप कह सकते हैं। इसको बहुत सी का जो ट्रैवल करने का बहुत शौक़ था। द सीक्रेट एजेंट अ सिंपल टेल 1907, अंडर वेस्टर्न आइस 1911, अ पर्सनल रिकॉर्ड 1912, टू विक्स लैंड सी 1912, चांस अ टेल इन 2 parts 1913। स्टूडेंट्स इट इज़ all about, as we have discussed about his works. Now I would like to tell you about some key facts of the novel. Students इसका जो टाइटल है, फुल टाइटल जो वो हार्ट ऑफ डार्कनेस ही है। स्टूडेंट्स हार्ट ऑफ डार्कनेस यानी स्याह का दिल, ये जब हम टाइटल सिग्निफिकेंस में इसकी ज़रूर बात करेंगे। स्याह का दिल, ऑथर इसका जोसेफ कॉनरेड है। टाइप ऑफ वर्क स्टूडेंट्स नोवेला है और जेनरा जो इसका स्टूडेंट्स है वो सिम्बोलिज़म है, कॉलोनियल लिटरेचर है, एडवेंचर टेल है, फ्रेम स्टोरी है, ऑलमोस्ट अ रोमांस इन इट्स इंसिस्टेंस ऑन हीरोइज्म एंड द सुपरनेचुरल एंड इट्स प्रेफरेंस फॉर द सिम्बॉलिक अदर द रियलिस्टिक। स्टूडेंट्स इसके बाद इसकी जो सेटिंग है, जो नावल स्टार्ट होता है वो टेम्स रिवर जो लंदन में है, और वहाँ से ये स्टार्ट होकर कॉन्गो रिवर तक स्टूडेंट्स ये जाता है। कॉन्गो द हार्ट ऑफ डार्कनेस, द हार्ट ऑफ कॉन्गो, हार्ट ऑफ अफ्रीका। Congo students at that time when
जोसेफ कॉनरेड रोट अ नावल, वो एक बेल्जियम की कॉलोनी होता था और अब वो कॉन्गो जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। और इसका जो प्रोटैगनिस्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास वो मार्लो है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, डेट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैं इस पे फाइंड आउट कर रहा था तो पैटर्न ऑफ 3 जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है स्टूडेंट्स। वो क्या है इसमें देखें, 3 चैप्टर्स हैं, 3 टाइम मार्लो ब्रेक ऑफ द स्टोरी, 3 स्टेशन हैं, आउटर स्टेशन, इनर स्टेशन एंड दूसरा स्टेशन, 3 वुमेन हैं, आंट, मिस्ट्रेस, इंटेंडेड, 3 सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, कर्ट्स, मार्लो एंड नैरेटर, 3 कैरेक्टर्स विद द नेम्स हैं और 3 व्यूज़ ऑफ अफ्रीका हैं। कौन कौन से? पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक्स। ये स्टूडेंट्स ये आपने देखा कि किस तरह ये इम्पॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स अब हम इसके जो इम्पॉर्टेंट सिंबल्स हैं उस पे बात करते हैं, फिर हम कैरेक्टर्स पे बात करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। सिंबल्स पे स्टूडेंट्स बात करें, कांगो रिवर जो है, जर्नी इनटू वन इनर स्पिरिट, एज मार्लो प्रोग्रेसेस फर्दर अप द रिवर ही लर्न्स मोर एंड मोर अबाउट हिमसेल्फ। जो कांगो रिवर है वो बेसिकली मार्लो की जर्नी है, तो किस तरह वो अपना सारा एक्सपीरियंस जो है वो बयान करता है। आइवरी स्टूडेंट्स बेसिकली आइवरी जो है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइवरी हाथों के जो हाथी के दांत होते हैं वो जो है वो यहाँ से इंपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं जो यूरोपियन हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो यूरोपियंस हैं, यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है यूरोसेंट्रिसिज्म। द मीनिंग ऑफ यूरोसेंट्रिसिज्म इज़ दैट यूरोप कंसिडर हिमसेल्फ इज सुपीरियर रादर देन अदर नेशन, and here he colonized यूरोप colonized अफ्रीका, ब्लैक्स उनके ऊपर वो कर रहा है। और यहाँ से वो क्या लेने आए थे स्टूडेंट्स? आइवरी को ट्रेड करने आए थे। आइवरी हाथी के जो दांत हैं उनको इंपोर्ट करने आए थे ताकि उससे जो है वो अपना जो भी उन्होंने बिज़नेस है, ट्रेड है, वो करनी हो। ये उनका मेन फोकस था स्टूडेंट्स। और इसके बाद स्टूडेंट्स इसके साथ साथ इसके बाद जो ब्रसल्स है स्टूडेंट, इनर करप्शन ऑफ वाइट मैन है। इसके बाद मार्लोस जर्नी है जो पहले हम बात कर चुके हैं। कलर्स है स्टूडेंट्स, कलर्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज़ का सिंबल है? टेरिटोरियल क्लेम्स ऑफ वेरियस कंट्रीज़ ऑन द अफ्रीकन टेरिटरी। स्टूडेंट्स इसके बाद इसमें एक टेक्निक जो यूज़ हुई है, जो कुछ राइटर्स हैं वो यूज़ करते हैं इम्प्रेशनिज़म की। सो स्टूडेंट्स व्हाट इज़ इम्प्रेशनिज़म? इम्प्रेशनिज़म क्या है मैं आपको ये बताऊंगा, और किस तरह इसमें यूज़ हुई है उसका थोड़ी सी एग्जांपल है वो हम देखेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नावल। इम्प्रेशनिस्ट आर्ट मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन फ्रांस in the last quarter of the 19th century as a reaction against traditional art and its strict rules. The term impressionist was first used by French art critic Louis Leroy ने in 1874 में इसको यूज़ किया based on Monet painting impression। और स्टूडेंट्स इसके बाद जो है अब देखते हैं कि नावल जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है ये किस तरह इम्प्रेशनिज़म जो है इसको इम्पोज करता है अपने, किस तरह ये इम्प्लीमेंट होती है। हार्ट ऑफ डार्कनेस में से स्टूडेंट्स एक छोटा सा कोड है जो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। मार्लोज स्टोरी इन जोसेफ कॉनरेड हार्ट ऑफ डार्कनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रेशनिज़म। इम्प्रेशनिज़म किस तरह है? ये डिस्क्राइब द इवेंट्स इन द मोमेंट अप्रोच एज दो दे आर हैपनिंग राइट देन। ऐसा स्टूडेंट्स ये ऐसी टेक्निक है कि वो डिस्क्राइब्स करता है ऐसे इवेंट्स को लम्हों में कि दे आर हैपनिंग राइट देन, कि जो जहाँ पे रोनमा होता है वहाँ पे ये मौजूद है। वी सी द वर्ल्ड थ्रू मार्लोज आइज़। और हम किस तरह देखते हैं कि हमें ऐसे फील होता है कि हम अपनी आंखों से सारा कुछ देख रहे हैं। इम्प्रेशनिज़म की टेक्निक होती है, राइटर का काम होता है कि मार्लो जो नैरेटर है, जो इसके अंदर मार्लो ही नैरेटर है, तो मार्लो जब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमें स्टोरी सुनाता है स्टार्ट से ही, तो हमें ऐसा लगता है जो वी आर कॉमन रीडर्स अंडरस्टैंड दैट कि हमारे सामने ये सारा कुछ जो है वो हैपन हो रहा है और हम वो फील करते हैं, हम वो देखते हैं।
तो ये एक राइटर की जो है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हम टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस के। टाइटल की अगर बात करें स्टूडेंट्स, इसको लिटरली और सिम्बॉलिकली दोनों तरीक़ों से जो है वो बयान किया गया। लिटरली, द कॉन्टिनेंट इज़ डार्क एंड फॉरबोर्डिंग with an unexplored heart, I mean Congo, in its depth. And symbolically, the heart of darkness is the journey of Marlowe and his companions. Their travels can be understood as a journey into the exploration of the darkness of the man's soul's sin, reflected back to them by the dark continent which they explore. The journey out of the Congo can be interpreted as parallel to man's redemption from sin as the dualism of man. You know students, जब स्टोरी का आगाज़ होता है तो मार्लो यही बोलता है ना कि the place I point out on the map, the darkest place of the world is called Congo, कि ये दुनिया की सबसे डार्केस्ट प्लेस है। तो कहता है मैं जब छोटा था, मुझे उसी वक्त वॉइस का बहुत शौक़ था, तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं जो है वो कांगो का जो वो विज़िट ज़रूर करूँगा। स्टूडेंट्स, अब हम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स पे बात करते हैं ताकि हम अपनी स्टोरी को जो है वो आगे बढ़ा सकें। स्टूडेंट्स, इसमें जो मेन 3 कैरेक्टर्स हैं, कर्ट्स का कैरेक्टर जो है, जो जर्मन है एक, और जो आइवरी जो है वो लेने आया, जिसको पॉइंट किया हुआ है यूरोप ने, और मार्लो है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम मार्लो का जिक्र करते हैं कि मार्लो कौन है। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस, एंड मार्लो इज़ बेसिकली अ फिलोसफिकल पर्सन, इंडिपेंडेंट माइंडेड एंड जनरली स्केप्टिकल ऑफ दोज अराउंड हिम। He is also a master storyteller, as we have seen in the story, कि किस तरह उसने लंदन जब टेम रिवर से वो स्टार्ट करता है और किस तरह एंड तक वो पूरी स्टोरी बताता है। He was an eloquent and draw his listeners into his tale, कि किस तरह वो लोगों को जो है वो अपनी स्टोरी जो है वो बताते हुए किस तरह उनको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। And although Marlowe shares many of his fellow Europeans' prejudices, he has seen enough of the world and has encountered enough debased white men to make him skeptic of imperialism, कि किस तरह जो imperialism है टर्म, उसको किस तरह इसने शो करवाया। imperialism और colonialism, ये 2 टर्म्स हैं स्टूडेंट्स। और तीसरी जो है एक restrained है। both कर्ट्स एंड मार्लो वर restrained किस तरह थे। इससे पहले स्टूडेंट्स, जो इम्पीरियलिज़म कॉलोनियलिज़म है, इम्पीरियलिज़म से पहले आपको कॉलोनियलिज़म समझाता हूँ कि जब यूरोप जो था वो ख़ुद को सुपीरियर समझता था और वो छोटी छोटी जो करीब मुल्क थे उन सब पे कॉलोनाइज इसने किया फोर्सफुली, विद इट्स कल्चर एंड विद इट्स लैंग्वेज, विद इट्स एजुकेशन। और इम्पीरियलिज़म क्या होता है स्टूडेंट्स, के जब हम फोर्सफुली किसी को अपने पीछे लगाते हैं और फोर्सफुली उनसे जो है उन पे कब्ज़ा कर लेते हैं। और यहाँ पे एक तो देखें स्टूडेंट्स, जो ब्लैक्स थे वो यूरोप को समझते थे कि दे हैव जस्ट केम हेयर टू लूटिंग अस, हमें लूट करने के लिए आए हैं, इनका और कोई काम नहीं, नथिंग एल्स। और कोर्ट्स का करैक्टर है जो चीफ ऑफ द इनर स्टेशन है स्टूडेंट्स, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ मार्लोस क्वेस्ट। मार्लो को चूँकि बहुत ज़्यादा क्वेस्ट होती है इससे मिलने की, और थ्रू आउट द नावल वो जितना उसके बारे में सुनता जाता है तो उसका उतना ज़्यादा जो है वो क्यूरोसिटी बढ़ती है कि मैं इसको जाके मिलूँ। कर्ट्स इज़ अ मैन हु अंडरस्टैंड्स द पावर ऑफ वर्ड्स एंड हिज राइटिंग्स आर मार्क्ड बाय एन एलोक्वेंस दैट obscures their horrifying message. Although he remains an enigma even to Marlowe, Coates clearly exerts a powerful influence on the people in his life, कि किस तरह वो इन्फ्लुएंस जो है वो करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जो छोटे छोटे बाकी कैरेक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। जनरल मैनेजर है स्टूडेंट्स, जनरल मैनेजर है जो स्टूडेंट्स चीफ एजेंट है ऑफ द कंपनी, और जो सेंट्रल स्टेशन है स्टूडेंट्स, इनर स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन और आउटर स्टेशन, जो 3 स्टेशन होते हैं, इसमें जो सेंट्रल स्टेशन होता है ये वो चला रहा होता है, और इनर स्टेशन जो होता है वो कोर्ट्स के पास होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स चीफ अकाउंटेंट है जो क्या करता है,
वो भी एक नेटिव है वहाँ का, और ट्रेन नेटिव वो नेटिव है, वो क्या करता है, वो भी जो आउटर स्टेशन है उसको चला रहा होता है। पिलग्रिमेज हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो बम्बलिंग करते हैं, ग्रिडी हैं, एजेंट्स ऑफ द सेंट्रल स्टेशन है स्टूडेंट्स। कर्ट्स के करैक्टर में एक चीज़ ये भी है ज़रूरी जो मैं आपको बताना भूल गया था कि ही वॉज़ रियली ग्रीडी पर्सन एंड ही वॉज लस्टी, ग्रीड फॉर आइवरी, ग्रीड फॉर वुमेन। और इसलिए वो एट द एंड जब हॉरर बोलता है, इट हैज़ मच सिग्निफिकेंस जब वो बोलेगा एंड पे, जब हम स्टोरी अभी समरी स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हम ज़रूर देखेंगे उसको स्टूडेंट्स। इसमें कैनिबल्स हैं स्टूडेंट्स जो वहाँ के नेटिव्स हैं, और ये वो वाले कैनिबल्स नहीं हैं जो हु ईट्स ह्यूमन बीइंग, ये दूसरे कैनिबल्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स रशियन ट्रेडर हैं वहाँ पे, और हेम्समैन है, कोर्ट्स अफ्रीकन मिस्ट्रेस है, और कोर्ट्स इंटेंडेड है जो इसकी फियांसे होती है, जो इंग्लैंड में वेट कर रही होती है इसका। जब कोर्ट्स की डेथ के बाद मार्लो जब इंग्लैंड पहुंचता है तो वो उसको जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें उसकी जब देता है तो उसको बताता है कि कोर्ट्स जो है मरते दम तक तुम्हें याद करता रहा। इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी आंट होती है मार्लो की, उसकी जो है वो डिस्टिंक्टिव जो कह लें डिस्टिंक्टिव वो बोलते हैं कि आंट होती है, दूर की एक रिश्तेदार, और वो जो है एम्प्लॉय होती है यूरोप के उस कंपनी की जहाँ से जो इसकी मदद से जो है वो ये जाता है वहाँ पे। और इसके बाद स्टूडेंट्स फ्रेश लेवन है जो कैप्टन ऑफ द स्टीमर है। स्टूडेंट्स अब हम जो अपनी स्टोरी है उसको मूव करते हैं जो है वो समरी पे, समरी अपनी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये सारे जो होते हैं स्टोरी जब आगाज़ होता है तो जो है वो स्टोरी का आगाज़ पे ही जो मार्लो होता है और विद हिज कंपेनियन वो जो शिप है उसकी जो छत होती है वहाँ पे बैठा होता है। तो ये बात कर रहे होते हैं जो नीली जिसको बोला जाता है, तो ये बात टेम्स रिवर पे बैठे होते हैं। तो वहाँ पे जो मार्लो होता है वो कहता है कि मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। जब स्टोरी सुनाते हुए ये जब स्टोरी का आगाज़ करता है तो बताता है कि जिस तरह जो इंग्लैंड है, बरतानिया है, वो किसी वक्त में कॉलोनाइज था अंडर द रूल ऑफ रोमन, तो इसी तरह जो यूरोप था तो उसने किस तरह कॉलोनाइज़ किया हुआ था दूसरी कंट्रीज़ को। एंड वो जो स्टोरी का आगाज़ करता है तो वो बताता है कि अफ्रीका में वो जाना चाहता है। कहता है व्हेन आई वाज वेरी यंग, जब मैं बहुत जवान था, एंड आई वांटेड टू गो अफ्रीका, द प्लेस कॉन्गो, द प्लेस ही कॉल्ड कॉन्गो द डार्केस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। तो कहता है मैं वहाँ पे जाना चाहता था, एंड हाउ, कहता है कि हाउ आई इंटर्ड देयर। वो अपनी स्टोरी का आगाज़ करता है और कहता है कि मुझे जो अफ्रीका जाने की चाह थी, तो फिर मैंने अपनी जो चाहत थी या अपनी जो ख्वाहिश थी उसको जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी जो एक आंट थी वो कैप्टन ऑफ अ स्टीमर बोट थी, उसकी पोजीशन पे थी एक आइवरी कंपनी में। तो उसने जो है वो मेरी मदद की, और जो प्रीवियस कैप्टन था फ्रेश लेवन वो मर गया था, और उसकी जगह पे जो मार्लो था उसने उसकी, वो कहता है कि मैंने उसकी जगह ले ली, और कहता है कि जो मुझे जो है ना वो आंट ने वहाँ पे भेजा। तो कहता है जब मैं वहाँ पे जाने से पहले, जब मैंने सफ़र का आगाज़ करना था, जाने से पहले मैं जब वो कंपनी थी वहाँ पे उसके हेड को मिलना था, वहाँ पे जो मैनेजर था उसको मिलना था, तो मैं मिलने गया। वहाँ पे मेरी आंट से भी मुलाकात हुई। तो उनसे जब कहता है मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे डिफरेंट क्वेश्चंस किए, मैंने आंसर किए। तो कहता है कि मैंने उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैंने आके अपनी जो जर्नी है उसका आगाज़ किया। और कहता है कि उस वक़्त जो बाकी लोग होते थे वो इसकी स्टोरी जो है वो सुन रहे थे कि ये क्या बताने वाला है, तो हाउ ही स्टार्टेड हिज जर्नी। और उनको स्टोरी बताता है स्टूडेंट्स कि किस तरह उसको इंटरेस्ट था और किस तरह उसने जो है वो बेल्जियम में जो है उसकी जो अपना कॉन्टैक्ट यूज़ करके अपनी आंट से उसने कॉन्गो रिवर तक रसाई हासिल की। एंड मार्लो स्टार्ट्स अ 30 डे जर्नी ऑन द फ्रेंच स्टीम बोट। उसने स्टार्ट कर दी आउटर स्टेशंस तक,
और स्टूडेंट्स उसके बाद वो बताता है कि जब वो आहिस्ता आहिस्ता पहुंचना शुरू हुए, जब इन्होंने सफ़र का आगाज़ कर दिया तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये जाते हैं स्टूडेंट्स, तो कहता है कि हम जब पहुंचते हैं स्टार्ट पे आउटर स्टेशन पे, तो आउटर स्टेशन पे पहुंचते हैं तो कहता है कि मार्लो कहता है कि मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पे जो कुछ स्लेव्स हैं वो बंधे हुए हैं और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है। और वहाँ का जो मैनेजर है, जो चीफ़ मैनेजर है, वो जो है वो बड़े आराम से बैठा है एंड ही कॉल देम क्रिमिनल्स, जबकि वो तो ग़ुलाम है वो कहता है, और उनका काम जो है वो बड़े आराम से कर रहे हैं, तो वो किस तरह जो है वो क्रिमिनल्स हो सकते हैं। तो कहता है वहाँ पे जब मैं मिलता हूँ उससे तो जाके मुझे बताया जाता है कि कुर्ट्स के बारे में बड़ी बात होती है। तो मिस्टर कुर्ट्स जो होता है कहता है कि वो एक जर्मन होता है, तो उसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है पूरे इलाके के अंदर। तो इसका जो पोस्चर है स्टूडेंट्स मार्लो का, वो एक बुद्धाइज़म की भी बात स्टार्ट पे बुद्धा के तरह का दिखाया गया। बुद्धा जो होता है वो किस चीज़ का सिंबल है? बुद्धा जो सिंबल है वो ट्रुथ का सिंबल है। तो इसने सारी जो स्टोरी सुनाई, सारी जो बात की, वो इसी पे चीज़ पे मबनी थी, ऑनेस्टी और ट्रुथ। और स्टूडेंट्स वो कहता है कि मैं जब आउटर स्टेशन से आगे हम जाने लगे तो वहाँ पे कुछ लोगों ने हम पे हमला भी किया, कैनिबल्स ने और डिफरेंट और लोगों ने हम पे हमला हुआ और हम किसी तरीके से बच गए। और कहता है मेरे एक साथ वाला जो करीबी दोस्त था और उसको जो है वो फायर भी लगा। तो इस जवाबी कार्रवाई हमने भी वही आल्सो इनकाउंटर तो हमने भी की। आहिस्ता आहिस्ता कहता है कि आगे जाता है तो वो बोलता है कि जब हम आउटर स्टेशन से सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ का जो जनरल मैनेजर होता है वो मुझे मिलता है। तो वहाँ पे उसके साथ जो डिफरेंट और भी लोग होते हैं, जिस तरह उसका एक करीबी साथी और होता है जिसको जो बताया गया है स्टोरी के अंदर कि किस तरह स्टूडेंट्स उसने इसके बारे में स्टूडेंट्स वो बात कर रहा है ब्रिक मेकर के बारे में, कि वो कहता है कि चीफ़ जो जनरल मैनेजर होता है उसका जो वो स्पाई होता है एक, और वो उसकी हर बात मानता है। उसका ब्रिक मेकर तो नाम वैसे ही रखा गया है, ऐसा कोई काम नहीं है उसका ब्रिक मेकिंग का। तो कहता है कि वहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पे भी मुझे जो है वो बहुत मिस्टीरियसनेस जो है वो क्रिएट होती है कि मिस्टर कोट्स ऐसा है, मिस्टर कोट्स ऐसा है। मिस्टर कोट्स की जो लोग बहुत इज़्ज़त एहतराम करते हैं, मिस्टर कोट्स को लोग बहुत मानते हैं, और स्पेशली जो वहाँ के सैवजेस हैं, स्लेव्स हैं, जो अफ्रीकन ब्लैक पीपल हैं, वो क्या कहते हैं बहुत उसकी बात मानते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिखाई गई कि किस तरह जब वो उसको ब्लैक्स को बिस्किट देता है तो वो बिस्किट्स उनको खाने नहीं आते। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली जोसेफ कॉनरेड ने इस सेंस में दिखाया कि जो अनसिविलाइज्ड लोग थे ब्लैक, और वो जब कॉलोनाइजेशन इसी चीज़ की हुई ना, और वो कहते थे कि हम इनको सिविलाइज़ करने आए हैं। तो ऑन द अदर हैंड जो चिनोआ एचबी है उसने जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था जोसेफ कॉनरेड को कि इसने ये गलत बात की है और गलत दिखाया है। स्टूडेंट्स कम टू द पॉइंट, वापस अपने स्टोरी पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो सेंट्रल स्टेशन से फिर आगे की तरफ मूव करता है और इसका तजस्सुस और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको कम से कम जो है ना इनर स्टेशन में इसको पता चलता है कि मिस्टर कोट्स वहाँ पे मौजूद हैं, और इसको वहाँ तक पहुँचने में 2 से 3 माह लग जाते हैं। और 2 से 3 माह स्टूडेंट्स इसको लग जाते हैं। जब ये वहाँ तक पहुँचता है तो इसको खबर मिलती है कि मिस्टर कोट्स जो है वो शायद बीमार है और अपने बिस्तर मर्ग पे है। तो और स्टूडेंट्स ये जब वहाँ पे इनर स्टेशन तक पहुँच जाता है जिस तरह करके भी, तो वहाँ पे जाके जब देखता है कि लोग जो है वो उसकी बहुत खिदमत कर रहे हैं, और मिस्टर कोट्स जो है वो मार्लो को जो है वेलकम तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने बिस्तर मर्ग पे है और उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है, कुछ चीज़ें देता है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो छुपा लो और इनको मत देना, और वो वाकई उसको छुपा लेता है। और उसके साथ वो अपना सारा एक्सपीरियंस जो भी होता है वो भी उसने बयान किया होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स वो उसको जो है वो पिक्चर देता है अपनी जो बिलव्ड की, अपनी फियांसे की, मिस्ट्रेस की, वो उसकी इंटेंटेड जो वर्ड यूज़ हुआ है, तो वो उसको लेके वापस इंग्लैंड जाता है जब। तो स्टूडेंट्स मरने से पहले मिस्टर कोट्स जो होता है वो वर्ड एक बोलता है, द हॉरर, एंड द हॉरर हैज़ मच सिग्निफिकेंस। हॉरर पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी है जो नावल का बनता है, और हॉरर ऑब्वियसली वो इम्पीरियलिज्म ऑन हॉरर यही बात कर रहा है कि ये हॉरर
स्टूडेंट्स फिर जब ये हॉरर की बात होती है उसके बाद कर्ट्स जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो ये वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें लेके चुपके से जाके निकल जाता है वापस इंग्लैंड। और जब ये इंग्लैंड पहुँचता है तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो ऑब्वियसली उसका सारा जितना एक्सपीरियंस होता है या जो हालात वाक़यात होते हैं वो होते हैं जो किसी और को वो नहीं देता या नहीं बताता। और जब उसकी मिस्ट्रेस को, उसकी जो फियांसी है उसको मिलता है वो वहाँ पे इंटेंटेड को, तो उसको वो उसकी पिक्चर देता है। और लास्ट वर्ड चूँकि उसने हॉरर बोले होते हैं, और जब उसकी फियांसे पूछती है कि वो क्या कहता था मरने से पहले, तो ये उसे झूठ बोल देता है कि जो है ना वो मरने से पहले तुम्हें याद कर रहा था, तुम्हारा उसने नाम लिया है। तो यहीं पे स्टूडेंट्स ये जो स्टोरी है या नावल है इसका एंड होता है। बेसिकली स्टूडेंट्स ये नावल जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है ये जो इम्पीरियलिज़म और कॉलोनियलिज़म पे लिखा गया है, और इसी चीज़ को सिर्फ जोसेफ कॉनरेड जो था वो शो करना चाहता था। एंड वैसे तो कोई इसकी कोई इस तरह की स्टोरी नहीं थी जो एक प्रॉपर बताई जाती। दो इसमें मेजर करैक्टर थे, कर्ट्स और मार्लो, जिनके जो सराउंड में सारी स्टोरी घूमती है, और स्पेशली मिस्टर कर्ट्स की। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट थीम्स देखते हैं, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इंपॉर्टेंट थीम्स स्टूडेंट्स जो नावल के हैं, स्टूडेंट्स सबसे पहले तो इसका जो इम्पोर्टेंट थीम ऑब्वियसली इम्पीरियलिज़म ही है, और फिर कॉलोनियलिज़म है। इम्पीरियलिज़म और कॉलोनियलिज़म दोनों को मैं पहले बयान कर चुका हूँ। फिर स्टूडेंट्स गुड वर्सेस ईवल है कि किस तरह जो ईवल जो यूरोपियन थे वो ईवल का इनकारनेट थे, और जो ब्लैक थे वो गुड थे। किस तरह आप एक दूसरे मुल्क पे जाके और उनके ऊपर आप ज़बरदस्ती बाय फोर्सफुली आप गवर्नमेंट करते हैं या उनसे काम करवाते हैं, और उन्हीं के वसाइल भी आप इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स एक्सप्लॉयटेशन है, किस तरह यूरोपियंस जो हैं वो एक्सप्लॉइट करते थे ब्लैक्स को। और इसके बाद स्टूडेंट्स लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन है कि लैंग्वेज के थ्रू और उन्होंने कम्युनिकेट करके दूसरों पे और हुकूमत की, और उनको पता था कि इनकी जो वीकनेस है वो लैंग्वेज है। आल्दो इट इज़ अ गुड साइन that if we adopt their language as well, obviously English is an international language। इसके बाद स्टूडेंट रेसिज्म का थीम बहुत ज़्यादा है, रेस फियर है स्टूडेंट, हर तरफ आपने देखा पूरे टेरिटरी में फियर फैला हुआ है। फिर स्टूडेंट आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्राइसिस है कि ब्लैक्स हैव नो आइडेंटिटी, ठीक है। they were I would say that they were existential despair, they were existential despair obviously। so students इसके बाद पावर है, किस तरह आपने देखा मिस्टर कर्ट्स के थ्रू, जनरल मैनेजर के थ्रू के थीम ऑफ पावर जो है वो बहुत डोमिनेंट है, और पावर गेम है, सारी पावर ही सारे को वो करना चाहते हैं। फिर फेट एंड फ्री विल है स्टूडेंट कि फ्री विल देखें इन लोगों के पास है, यूरोपियंस के पास कि ये अगर चाहें तो उनको वैसे छोड़ दें और उनको सिविलाइज़ करते, अपनी चीज़ें लेते और निकल आते। लेकिन फोर्सफुली आप किसी के मुल्क में जाके जब हम उनसे काम भी करवाएंगे और उनका जो मुकद्दर है वो इस तरह आप ज़बरदस्ती चेंज करेंगे, इसलिए उनके पास कोई फ्री विल नहीं बची। फिर स्टूडेंट्स इसमें स्टूडेंट्स यही इम्पोर्टेंट थीम है। और मैडनेस है स्टूडेंट्स मैडनेस एक बात ये भी आप कह सकते हैं कि जब स्टार्ट पे जब मार्लो ने जाना होता है तो वो जब आइवरी की कंपनी का जो मेन हेडक्वार्टर था इंग्लैंड में, जब वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो इसको एग्ज़ामिन करता है। तो एग्ज़ामिन करके वो इससे पूछता है कि क्या तुम्हारे ख़ानदान में कभी कोई इससे पहले पागल हुआ, ऑल्दो ही वॉज फिज़िकली फ़िट। और उसको लग रहा था कि जब वो कह रहा था, उसको ये बात बताई उसने कि जब तुम ब्लैक के अंदर जाओगे तो यू नो वुड नॉट बी मेंटली फ़िट तुम नहीं रहोगे। और इसका असर हमने देखा जब वो वापस आता है इंग्लैंड में, तो हाउ मच ही वॉज पैसिमिस्टिक। और थीम ऑफ पैसिमिज़म जो है, और थीम ऑफ एलिनेशन एंड लोनलीनेस, एलिनेशन का थीम जो है वो थ्रू आउट द नावल है। पैसिमिज़म बहुत ज़्यादा है कि पैसिमिज़म देखें ना, कोई उसको उम्मीद वहाँ पे नज़र नहीं है इसको ठीक होने की, उसकी ठीक करने की। फिर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आप सबसे पहले तो
कोर्ट्स का करेक्टर और मार्लो का करेक्टर्स, that is very important. और title significance students, that is also very important. The horror when Mr. Coates would say horror, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में. थीम ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थीम ऑफ आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. और स्टूडेंट्स इसके बाद सिम्बोलिज़म पे बात हो सकती है. और थीम ऑफ पेसिमिज्म जो है, पेसिमिज्म पे बात हो सकती है स्टूडेंट्स. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द नॉवल स्टूडेंट्स. दिस इज़ ऑल सम एंड सब्सटेंस ऑफ द हार्ट ऑफ डार्कनेस. And you people, really enjoyed my lecture today. If you have any question at the end of this lecture, so please come in the comment box and ask me, and I will give you an answer there. Thank you very much students.